सभी देशवासियों को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं कि सूर्या हम तीसरी बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीत गए। एक शब्द में क्या बोलना चाहेंगे सबसे जी पहले आप? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी हम लोगों के लिए आज खबर है कि भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी जीत चुके हैं। तो हम यही बेस्ट विशेस देना चाहेंगे कि उनको बहुत सारी बधाइयाँ, शुभ बधाइयाँ उनके फ्यूचर के लिए। जिस तरह से कल जो अटकलें तेज हो रही थी, क्या रोहित शर्मा क्या चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद वो संन्यास की घोषणा करेंगे, वो अब जो अब मुझे लग रहा है कि उस पर फुल स्टॉप जरूर लगाया होगा रोहित शर्मा ने। क्योंकि रोहित शर्मा के अगर जीतते हैं तो क्या राय लेते हैं और हारते हैं तो क्या डिसीजन लेते हैं, ये भी कुछ कल न्यूज़ चल रहा था। लेकिन आज रोहित शर्मा के जो आलोचक करता है उनके ऊपर जरूर एक तमाचा जरूर होगा सूर्या, क्योंकि उनके पास अभी 2-3 साल का क्रिकेट अभी जरूर बचा हुआ जी है बिल्कुल, यार। देखिए मेरे ख्याल से हमने कल ही बोला था कि रोहित कुछ चीज़ें आप खिलाड़ियों पर ही छोड़ दे, वो बेटर है कि आप एनालिसिस ना करें कि कौन से खिलाड़ी संन्यास लेगा, कौन सा खेलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर रोहित शर्मा को खुद को पता है कि मेरे अंदर वो क्रिकेट अभी बाकी है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने कंटिन्यू जारी रखा और ऐसे कोई स्टेटमेंट आया नहीं और ना आएगा, क्योंकि उनको पता है 2027 की जो ट्रॉफी है वो मेरा वेट कर रही है और उसी के लिए अभी तक मेरे ख्याल से क्रिकेट खेलेंगे। जिस तरह से आज न्यूजीलैंड की टीम सूर्या पहले टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिस तरह से आज सचिन, रविंदर और विलियन का एक शानदार शुरुआत रही। लेकिन पहला झटका 57 के स्कोर पर लगा न्यूजीलैंड का, जब वरुण चक्रवर्ती के उस जाल में फंसे विलियन। उसके बाद थोड़ी देर के लिए और क्या कह रहा हूँ अग्रेसिव दिखे, क्या कह रहा हूँ सचिन, रविंदर। लेकिन जो भारतीय जो गेंदबाज है थोड़ी सी फिरकी में जरूर फंसाया, चाहे विलियंग हो, चाहे सचिन, रविंदर हो, चाहे वो क्या कह रहा हूँ विलियमसन हो। थोड़ा सा उसके बाद सूर्या जरूर वो क्या कह रहे हो न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी सी बैकफुट पर आई। और लेकिन जिस तरह से स्टार्टिंग के मतलब 100 रन के अंतराल में ही, मतलब 75 रन के अंतराल में ही 3 विकेट गिर गया था, उससे जरूर न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी सी बैकफुट पर आई थी यार। जी बिल्कुल, देखिए और मेरे ख्याल से जो न्यूजीलैंड का, तो मेरे ख्याल से सेटअप अच्छा भी था और आप देखे भी उनका जो रन रेट चल रहा था वो मेरे ख्याल से अच्छा चल रहा था। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को भी पता था ये चीज़, आप फाइनल खेल रहे हो, अगर ये इसी तरह से आगे चलते गए, अगर हमने इसको टाइम पे ना रोका तो मेरे ख्याल से टारगेट बहुत लंबा जाएगा। और आप देखें पिच बहुत धीमी थी, तो मेरे ख्याल से मेरे इंडिया की भी यही सोच थी कि 250 से पहले पहले इनको रोकना है। तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के जो स्टार्टअप था बहुत अच्छा था। तो रोहित शर्मा जो उनके कहते हैं ना, जो अभी तक पूरे सीरीज में जो उनकी स्पिनर अटैकर डिपार्टमेंट है, उनसे उनका काफ़ी उम्मीद थी और वही उम्मीद में से उन्होंने एक उम्मीद निकाले वरुण चक्रवर्ती। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा विकेट लिया उन्होंने उन्होंने जो दबाव बनाया। उसके बाद आप देखें चाइना मैन कुलदीप, तो मेरे ख्याल से पूरा मैच एक तरफा मेरे ख्याल से उन्होंने न्यूजीलैंड के हिस्से से कर दिया था। जिस तरह से हमेशा की तरह डैरी मिशेल भारत के लिए एक सिरदर्द जरूर बनता है, चाहे जब हम ऑस्ट्रेलिया की अगर ट्रेविस हेड की बात करें तो वो भी काफ़ी सरदर्द रहता है हमारे लिए। लेकिन डैरी मिशेल की बात करें तो सूर्या हमेशा वो भारत के अगेंस्ट रन बनाते ही बनाते हैं। लेकिन जाते जाते मिशेल ब्रेसवेल भी 53 रन के योगदान पारी खेल के गए। थोड़ी सी उम्मीद जगी न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर वो रन एक आ चुका था 251 रन, क्योंकि स्कोर काफ़ी एक फाइटिंग स्कोर था। क्योंकि इससे पहले भारतीय टीम भी 248 और 42 रन का टारगेट दिया था, वहाँ भी एक ठीक ठाक मतलब वो रहा था, क्या करो फाइटिंग मैच रहा था। अगर इसके बाद हम क्या करो ऑस्ट्रेलिया का ही मैच देख ले तो मतलब 250 के अंदर ही एक फाइटिंग मैच हो रहा था। लेकिन जिस तरह से क्या न्यूजीलैंड की टीम एक चाहे वो ब्रेसवेल हो, चाहे वो डैरी मिशेल हो, जरूर अच्छी बल्लेबाजी करके उस एक फाइटिंग स्कोर तक जरूर पहुंचाया था। तो उसमें यार डैरी मिशेल का तो काबिले तारीफ होनी चाहिए यार। जी बिल्कुल, देखिए और मेरे ख्याल से मैं न्यूजीलैंड को ये नहीं कहूँगा कि आपने खराब खेला, आपने खराब बॉलिंग डाली। आप देखिए भारतीय टीम की स्टार्टअप बहुत अच्छा हुआ था और मैच कहीं ना कहीं आप देखें रोहित शर्मा और गिल जिस हिसाब से खेल रहे थे, तो मैच ऐसा लग रहा था कि 35-40 ओवर तक जाए, 50 ओवर तक जाएगा नहीं, ये 30-35 तक ही सिमट जाएगा। तो मेरे ख्याल से जिस हिसाब से आपने अपने परफॉर्मेंस दी फील्डिंग डिपार्टमेंट में, तो मैं आपको एक नंबर पर रखूंगा। तो मेरे ख्याल से जिस हिसाब ने आपने स्टेटअप दिया और जिस हिसाब से भारतीय टीम पर दबाव बनाया आपके शुभम गिल का विकेट जाने के बाद, तो मेरे ख्याल से आप भी मेरे ख्याल से उतने ही चैंपियन हैं जितने की भारतीय टीम है। लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम एक ज़रूर फाइटिंग पूरा गेम बनाया था, चाहे वो बल्लेबाजी में अच्छा पहले 75 रन पे 3 विकेट गिर गए थे न्यूजीलैंड के, लेकिन किसी भी तरह से डैरी मिशेल और क्या कह रहा हूँ वो ब्रेसवेल ने शानदार पारी खेलकर किसी भी तरह स्कोर बोर्ड तक 251 तक पहुँचा। लेकिन भारतीय टीम की हम बात करें तो मोहम्मद शमी 9 ओवर में
74 रन दिए, थोड़ा सा सबसे बेशकीमती ओवर उनका रहा। उसके बाद हार्दिक पांड्या उस तरह से वो लय में नहीं दिखाई दिए, क्योंकि इससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पहला झटका मुझे ख्याल से हार्दिक पांड्या ही नहीं दिया था। लेकिन आज 3 ओवर डाले, लेकिन क्या कह रहा हूँ 10 विकेट 10 इकोनॉमी के हिसाब से उन्होंने 30 रन दिया। अगर हम वही स्पिनर की बात करें तो 4 5 मतलब 5-6 विकेट स्पिनर के नाम रहा। तो स्पिनर का बोलबाला सूर्या पूरे इस सीरीज में रहा। अगर जिसके पास स्पिन अटैक बढ़िया था उन्होंने ये पूरा मैच को जीता है। जी बिल्कुल, देखिए ये चीज़ मेरे ख्याल से और टीमों को भारत की टीम से सीखना चाहिए कि आप जितने भी मैच अभी तक आप देखें भारतीय टीम जीती है तो उनको स्पिन डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा योगदान है और बहुत अच्छा उन्होंने करके भी दिखाया। आप सामने वाली टीम को भी देखें, स्पिनर थे उनके पास, तो कहते ना खिलाता तो कोई भी है, लेकिन जो भरोसा, जो एक काबिलियत, एक क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी वो नहीं थी अपोजिट टीम में, तो क्वालिटी थी तो सिर्फ भारतीय टीम में थी और उसके बदौलत हमारी टीम ने अपने कब्जे में मैच को आसानी से कर लिया। अगर हम भारतीय टीम की बैटिंग की ऑर्डर की बात कर ले तो एक शानदार शुरुआत रही रोहित शर्मा और क्या कह रहे हो शुभम गिल की। पहला विकेट सूर्या 105 पे गिरा, उसके बाद जरूर विराट कोहली, उसके बाद क्या कह रहा हूँ आपका क्या श्रेयस अय्यर जरूर 48 रन की पारी खेली। उसके बाद अक्षर पटेल, एक थोड़ी सी लड़खड़ाई जरूर बीच में, चाहे वो विराट कोहली का जब विकेट गिरा था और शुभम गिल का विकेट गिरा, तो लगा कि लगातार 2 विकेट गिरने के बाद थोड़ी सी जरूर वो कम बैक करना चाहिए न्यूजीलैंड की टीम। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर स्कोर बोर्ड पे थोड़ा सा 10-20 रन और होते तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम और थोड़ा सा वो नज़दीक जा सकती थी। लेकिन स्कोर बोर्ड कम होने के कारण, क्योंकि भारतीय टीम का जो वो थोड़ा सा दबाव जरूर बन रहा था, लेकिन दबाव अगर हम बात करें बीच में जरूर अच्छे शॉट निकाले केएल राहुल और हार्दिक पांड्या। अगर न्यूजीलैंड थोड़ी सी और अच्छा परफॉर्मेंस करती और अगर 2 कैच नहीं छूटे होते, चाहे वो मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या का भी कैच छूटा था और श्रेयस अय्यर का भी वो कैच छूटा था, तो अगर वो कैच नहीं छूटता तो जरूर और थोड़ा सा फाइटिंग वाला मैच हो सकता था। लेकिन किसी भी अंतगत भारतीय टीम या सूर्या मैच जीत गया, तो इसलिए तो जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से देखिए, मेरी इस टूर्नामेंट में सिर्फ 2 ही टीम फेवरेट थी, एक इंडिया और एक न्यूजीलैंड। अब भाई आपस में दोनों भिड़े तो अब एक तरफा तो जाना ही है, और हम जो प्रियोरिटी देंगे वो इंडिया को देंगे क्योंकि हम भारतवासी हैं। तो मेरे ख्याल से मैं आपसे ये नहीं कहूँगा, न्यूजीलैंड की टीम से ये नहीं कह सकते यार कि आप अच्छा नहीं, आपने बहुत अच्छा खेला पूरा टूर्नामेंट में। क्योंकि आप देखें जब फाइनल में अगर कोई 2 टीम पहुँचती है तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट लेवल की पहुँचती है। तो हमारी दुआएँ भी आपके साथ है, आप अच्छा खेले, आप अच्छे फाइट किया, आपने भारत को ऐसे आसानी से मैच नहीं जीतने दिया। क्योंकि आप देखें जहां एक तरफा मैच की आशंकाएं पूरी लग रही थी तो वहीं से आपने कमबैक किया, और कमबैक वही करता है जिसके कंधों में दम होता है। तो मेरे ख्याल से मैं न्यूजीलैंड से यही दुआ करूंगा, आपने बहुत अच्छा खेला, आप अपने आप को निराश महसूस ना करें। हम भारतीय वासियों के आपके प्रति भी वो भावनाएं हैं, क्योंकि आपकी टीम में जो एफर्ट होते हैं ना, चाहे वो फील्डिंग डिपार्टमेंट में चाहे बॉलिंग है, एक नंबर है। तो मेरे ख्याल से आपको भी हम इस चीज़ के लिए बधाई देंगे, आपके लिए हम बेस्ट विशेज़ हैं, अगली तैयारी करें और आगे भी आपको बहुत चांसेस मिलेंगे। जिस तरह से इस प्रतियोगिता में रोहित शर्मा का भी बल्ला चला, शुभम गिल का भी बल्ला चला, कोहली का बल्ला चला, ऐसा कोई नहीं है कि श्रेयस अय्यर का बल्ला चला। जिस तरह से भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में एक दम खम के साथ उतरी थी, आज वो लास्ट फाइनल मुकाबला था, वो हमने दम दिखाकर उस जोश के साथ हमने आज फाइनल में वो जगह बनाया हमने, और आज हम फाइनल चैंपियन ट्रॉफी तीसरी बार उठा रहे हैं। तो इससे बड़ी गौरवान्वित होने का मौका कभी नहीं मिलता एक क्रिकेट फैन के लिए, एक इंडियन फैन के लिए। और सूर्या और क्या कह सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए और एक जो एक परफेक्ट टीम की क्वालिटी होती है ना, वो किसी एक खिलाड़ी पे डिपेंड नहीं रहती है। क्योंकि आप देखें आपको टूर्नामेंट में ऐसा नहीं कि एक ही टीम से मैच करना, आपको 6-7 5-6 अलग अलग टीमों से मैच करना है। तो मेरे ख्याल से आप हमारे इंडियन टीम में एक ही खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड रहे तो वो ऐसा नहीं है। इंडियन खिलाड़ी आप देखें, कहीं विराट कोहली चले तो कहीं श्रेयस अय्यर चले, कहीं हार्दिक पांड्या चले तो कहीं रोहित शर्मा चले, कहीं कुलदीप यादव चले, कहीं चक्रवर्ती। तो आप देखें ऐसा नहीं कि हमारी इंडियन टीम में एक ही हीरो, नहीं। अगर एक टीम की अच्छी क्वालिटी होती है तो उस टीम के पूरे 11 के 11 खिलाड़ी हीरो होते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी खिलाड़ी का पूरे टूर्नामेंट में योगदान था, और उस योगदान का जो फल हम लोगों को आज मिला वो आप लोगों के सबके सामने है। तो सभी भारतवासियों को एक बार फिर से बधाई, और हम लोग बधाई के पात्र भी हैं। तो आज पूरी रात जश्न चलेगा ही चलेगा। और दुबई में
आज पूरा दुबई के आसमानों में, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो, चाहे वो आसमान हो, पूरा तिरंगामयी हो या होगा। तो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं होगा। खुशी का ठिकाना हम लोग के पास भी नहीं था, लेकिन हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया। तो इसी के साथ इजाज़त, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा।